आज हम स्टैंडर्ड 12 द्वितीय भाषा गुजरात बोर्ड लेसन नंबर 19 कैलेंडर, जिसके कवि हैं सूरत बड़त्या। इनका जन्म 1974 ईस्वी में दिल्ली शिलमपुर में हुआ था। 12वीं तक की परीक्षा इन्होंने नांगलोई में किया। इसके बाद उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरी की। वर्तमान समय में दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। 1997 से कविता का लेखन कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं में समीक्षा, कहानियाँ, कविताएं, लेख आदि प्रकाशित होते रहे। इसके अतिरिक्त संघर्ष, युद्धरत आम आदमी, दलित, अस्मिता आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। ये मूल रूप से दलित साहित्यकार हैं। इनके कहानी संग्रह कामरेड का बक्सा की भाषाओं में अनुवाद हुआ। इनकी मुख्य कृतियां हैं दलित साहित्य पक्ष प्रतिपक्ष, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, बाबू मंगूराम। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से आदिवासी महिला, दलित महिला, किन्नर समुदाय और अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्या का वर्णन मिलता है। लेकिन प्रस्तुत कविता में नौकरी पेशा आदमी एक कैलेंडर वर्ष में किस तरह से जूझता रहता है, उसका चित्रण किया गया है। प्रस्तुत कविता कैलेंडर में एक विधि कार्य से उगे हुए नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन से व्याप्त नीरसता का वर्णन है। प्रस्तुत कविता में कैलेंडर के एक विधि कार्य से, यानी एक ही कैलेंडर वर्ष में एक रूटीन में काम करते हुए नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन में नीरसता का वर्णन किया गया है। कैलेंडर की तरह रोज अपने आप को बदलने वाले कवि के जीवन में कोई नयापन नहीं लगता। कविता का पाठ करेंगे, इसके बाद इसको समझेंगे। घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है, उसे देखकर मुझे रोज की दिनचर्या याद आती है। रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से घर, दिन महीना बदलता जाता है और बदलता जाता है कैलेंडर का पन्ना। मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूँ, पर कुछ भी नया नहीं। उसी पुराने एहसास के साथ रोज दिन छिपने पर सुबह की आस में इंतजार करता हूँ, पर क्या करूँ। सूर्योदय के साथ फिर वही काम और फिर से इंतजार तुम्हारा, ये जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी भी नहीं आओगे सूखे बरगद को हरितमा देने। ये कविता है, साधारण भाषा है, फिर भी इसको समझेंगे। घर और दफ्तर, दफ्तर यहाँ पर ऑफिस से है, कार्यालय से, बस्ते से नहीं, स्कूल बैग से नहीं। घर और ऑफिस में कैलेंडर टंगा है, उसे देखकर मुझे रोज की दिनचर्या याद आती है। रोज का दैनिक कार्यक्रम, दिनचर्या माने नित्य प्रति कार्यक्रम। रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ, घर से निकलता हूँ और अपने कार्यालय जाता हूँ, और ऑफिस से घर, दिन महीना बदलता जाता है। ऑफिस से घर निकलते हैं, रोज दिन बदलता है, महीना बदलता है और अंत में साल भी बदल जाता है। और बदलता जाता है कैलेंडर का पन्ना। कैलेंडर भी कई तरह के होते हैं। यहाँ पर तिथिवार वाला पन्ना होता है, रोज जो है तिथि हुई, रोज सुबह फाड़ दिया, नया पन्ना आ गया। कुछ इस तरह का, कुछ पलटने वाला, कुछ देखने वाला। मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूँ। जैसे कैलेंडर का पन्ना बदलता है, उसी तरह रोज मैं भी बदलता हूँ, पर कुछ नया नहीं होता। उसी तरह रूटीन में काम होता रहता है। उसी पुराने एहसास के साथ रोज दिन छिपने पर
और वही पुरानी यादें, पुरानी अनुभूति, एहसासमंद अनुभूति रोज दिन छिपने पर सुबह की आस में इंतज़ार करता हूँ। और रोज की शाम होगी, दिन ढलेगा, सुबह होगी और नया कुछ आएगा, पर क्या करूं? सूर्योदय के साथ फिर वही काम, जैसे ही सुबह होती है फिर वही काम प्रारंभ हो जाता है, फिर वह से इंतज़ार तुम्हारा, और फिर से तुम्हारा इंतज़ार होता है कि तुम आओगे, पर जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी नहीं आओगे। और सुबह आई, सुबह की रोशनी ढलते हुए दोपहर में बढ़ती है, और वो क्या करती है, सूखे हुए बरगद का जो पेड़ है, बट वृक्ष है, वो सूख गया है, लेकिन उसमें हरितमा माने हरियाली दोबारा नहीं आएगी। इस तरह से तुम भी मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आओगे। कैलेंडर, तिथि पत्रक, हरितमा हरियाली। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कैलेंडर कहाँ लगा है? 4 विकल्प हैं। दफ्तर और घर में, घर और दुकान में, घर और विद्यालय में, विद्यालय और दुकान में। इसका पहला ही ऑप्शन है का, घर और दफ्तर में कैलेंडर लगा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, कैलेंडर को देखकर कवि को याद आता है, क्या याद आता है? मीठी यादें, बुरे दिन, रोज की दिनचर्या, पुराने मित्र। ऑप्शन नंबर गा, रोज की दिनचर्या। कैलेंडर को देखकर कवि को रोज की दिनचर्या याद आती है। कभी घर से निकलकर कहाँ जाता है? तो ऑप्शन है दफ्तर, दुकान, कॉलेज, विद्यालय। ठीक है, यहाँ दफ्तर फिर से मैं याद दिला दूं कि दफ्तर मीन्स कार्यालय, ना कि बस्ता, बैग नहीं, कार्यालय, ऑफिस। ये लेसन छोटा है, पूरा होता है। धन्यवाद।